क्या बात है। वाह रे जेपी भैया वाह। क्या बात है जेपी भैया। हाय 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 हाय। क्या बात है, बहादुर हो। ए भैया, मैं गायक दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव बिरहा गायक बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि गोरखपुर बड़हलगंज से आप लोगों के बीच में सदैव की भांति इस बार भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, बहन बेटियों के लिए एक मिसाल बनकर के रह गए हैं। लोगों को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। ये भैया जे भी अपने जीवन का मकसद अगर मानवता कर दिन बना ली हलस, उनकर कहानी भैया ये संसार में अमर हो जाला। भारत हमारा कर्म प्रधान देश है जहां पर कर्म की पूजा होती है। ऐसे ही एक जवान की गाथा हम गाने जा रहे हैं। ये भैया अपने कर दिन तो सब जियत बा, दूसरे कर दिन के हो एक कदम अगर चल देत बा ओके दुनिया कब भुला ना सके। ऐसे जवान के हौसलों को मैं नमन कर रहा हूं। भूमिका की लाइन में कहना है क्या, जो इरादा अटल लेकर चलता रहा, हंस के मंजिल उसे है गले से लगाती। मुड़ कर के पीछे जो देखा कभी ना, सोच उसकी सदा है बुलंदी पर जाती। करोगे भला तो भला ही मिलेगा, भाव सद्भाव से दुनिया दिल में बसाती। दिनेश ऐसे बहादुर को करते नमन, कुल के गौरव का रखते बचा कर जो थाती। कुल के गौरव का रखते बचा करके थाती। ये भैया जे लोग भी ये प्रकार के काम करत बा ओकर नाम ये संसार में अमर है। यही भाव में भैया एक गजल के लाइन हमारे कवि जी बड़ा प्यार से सजा दिहले बाटे। का लाइन है, हमारे जेपी भैया भी जब मूड में रहते हैं इस गाना को बड़ा पसंद करते हैं।
इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है। इश्क की रात है बरसात है तन्हाई है। ऐसे आलम में, ऐसे आलम में हमें याद तेरी आई है। क्या बात है। लेकिन ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए जो लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, उनके लिए उनके सम्मान में कहना पड़ रहा है। हजारों लाखों इस धरा से आते जाते हैं। हजारों लाखों इस धरा से आते जाते हैं। कुछ ही लोग अपना नाम ही कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। ये भैया यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होगी। शेर के लाइन है मास्टर। प्रभु ने जन्म दिया, प्रभु ने जन्म दिया, भाग्य लिखा माथों पर। लेकिन है कर्म करना, सुन लो अपने हाथों पर। हौसला आदमी को जंग में लड़ा देती, हर मुश्किल को तोड़ आगे को बढ़ा देती। खरसरी गांव बड़हलगंज अंदर सानी है, वहीं के कर्म जोगी की सही कहानी है। इसी खड़सरी में गोरख गुप्ता निवासी है, 3 संतान जिनके मन में लेहू लासी है। राजू राजेश में सबसे बड़ा आलोक सही, तमन्ना आगे बढ़ने की जिगर में शोक रही। बहादुर हो। ए भैया यह कहानी एकदम साफ साफ शीशा खन झलकत, कहीं दूर गईले की जरूरत ना है। अपन दिल और दिमाग लेकर के कुछ पल कर दिन गोरखपुर जिला में दक्षिणांचल में स्थित मां सरयू के पावन तट पर बड़हलगंज में ही उसके सटे
खड़ेसरी गांव, वह खड़ेसरी गांव आज भारत में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक तरफ खड़ेसरी गांव है जहां पर मानव सेवा संस्थान चल रहा है, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और उसी से सटे मुक्ति पथ जो विश्व विख्यात है। यह खड़ेसरी गांव का कहानी बा भैया, जहां पर ये भैया मिट्टी से उठ करके मुकाम को हासिल एक जवान किया है, एक लाल किया है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या बा, गीत के लाइन में कहल गए। ए भैया, एक लड़की शादी जब ओकर हो गई, वह समय प्रेम स्नेह की भावना वो गीत में सजा करके अपने पति से कह रही है क्या, एहो बलमुआ कमाल करेला, मारी के मुसकी निहाल करेला, एहो बलमुआ कमाल करेला, मारी के मुसकी निहाल करेला। हमारा के प्यार चाहिए राजा कवनो हाल में, राजा कवनो हाल में, जुल्फिया ये बलम जी राउर गरे हमारा गाल में, जुल्फिया गरे हमारा ये बलम जी राउर गरे हमारा। ए भैया, कहानी में मिलता है कि खड़ेसरी में गोरख गुप्ता जो निवासी हैं, उनके 3 पुत्र, जिनका नाम बताया गया राजू, राजेश, जिसमें सबसे बड़े आलोक गुप्ता जी हैं। उनके दिल में कुछ कर गुजरने की चाह है, और ई जौन कर गुजर गईले के, और यह जौन कुछ कर गुजरने की चाह उनको कहां से कहां तक पहुंचा रही है। गाना के मुख्य भाव पे गौर करिए क्या, घर में गरीबी का फंडान हो, गरीबी चरम सीमा पे है, गरीबी से परेशान है। पिताजी क्या कर रहे हैं उनके, बाबू गोरख बेचे अंडानो, लुधियाना बॉम्बे घूमे आलोक जाई के, आलोक जाई के, नानो करी कवनो मिलत बात, सोच पछताई के, नानो करी नानो करी कवनो मिलत बात, सोच पछताई। ए भैया, गरीबी संसार में ए भैया सबसे बड़ा श्राप है। केहू हत्या कई दे, जान केहू दे दे, वो अलग बात है, वो कम पीड़ा देला। गरीबी ऐसा श्राप है, इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है।
गरीबी झेल रहे हैं। उनके पिताजी अंडा बेच रहे हैं इसी बड़हलगंज में, पटना चौराहे पर। आलोक गुप्ता जी लुधियाना, बॉम्बे हर जगह घूम करके आ गए हैं। निराश है, नौकरी नहीं मिल रही है। कर क्या रहे हैं? आलोक होई के लाचार घर आइले, निराशा ही निराशा हाथ लग रही है। लाचार होकर के वो अभी घर आ गए और अपने पिता के कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं। अंडा वाली रेड़ी इहो बड़हल में लगाईले, फिर लगल कैसे बेचे गितिया बजाई के, गितिया बजाई के जनो करी कवनो मिलत बाटे, सोचे पछताई के जनो करी कवनो। ए भैया पूरा जवन भी उनके क्षमता रहल 2-4-5 सिटी अपन घूम करके आ गए लुधियाना, बॉम्बे। निराशा ही हाथ में लगी। ए भैया गरीबी को सोच रहे हैं कि हम लोगों का जीवन यापन कैसे होगा, क्या यही स्थिति हमारी रहेगी हमेशा? जो काम हमारे पिताजी गोरख गुप्ता जी कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं, तो क्या अंतर है? का विधाता हमारी जिंदगी में उजाला नहीं हुई का? ई बात के सोचत हमें वही समय सोचले में उनके दिल में एक बात टिक टिक कई के आवाज दे दी। कौन बात रहल? गीत के माध्यम से आजा मास्टर। ई गीत जब जब आवेला गाना के कोनो मोड़ में, उस समय हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव जी मानिए कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर के गा रहे हैं और आप जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम स्नेह बरसा रहे हैं। कैसे गावे? के हुए पार कजवैया, के हुए पार कजवैया, खुलत बानैया। एक नाविक पूछ रहा है, अरे हो खुलत बानैया, सुना जी खुलत बानैया। नदी बीचे आई मीठी ओहिया, खुलत बानैया। शाबाश। ए भैया आलोक गुप्ता जी उस गरीबी को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं और ईश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं कि का विधाता अनहार अनहार हमारी जिंदगी में रही का। एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि आस्था क्या होती है, विश्वास क्या होता है। अनिल भैया
आलोक सोचे अपने मनवा, आलोक सोचे अपने मनवा, दर्शनवा करब। उनके दिल में टिक टिक की आवाज आई, कहला कि दर्शन करब हम। आ दर्शन करे करतीन कि करे दरबार में जात हमें। शिरानी के धाम अइले, साईं जी के पौआ धइले, साईं जी के पौआ धइले। ललसा पुरैया स्वामी, हाथ जोड़ी विनती कैले। मंदिर के कैले घर रचनवा, मंदिर के कैले घर रचनवा, दर्शनवा करब। क्या बात है। दर्शनवा करब। ये भैया जिगर में एक लालसा उठ गई कि दर्शन करब। और ओह लालसा के पुरावे करते ने भैया, वो दर्शन करे करते शिरडी धाम चले गई साईं जी के दरबार में। वहां जाकर के माथा टेकलें, पांव पकड़ लें, और साईं जी से कहलें हमारे दुनिया में केहू नहीं बा। हे साईं बाबा, हे दुनिया के दाता, हे हमारी विधाता, आप ही से हमारी जीवन की नाव चलेगी। पतवार आपके हाथ में है, विनती हमारी है, अर्जी मेरी है और मर्जी तुम्हारी है। इस वचन को बोल करके वापस आ रहे हैं। ए भैया चालू टिकट लेकर के ट्रेन में सफर कर रहे हैं। वही समय भैया उनके दिल में एक बात खनक गई, मन में यह हर्षोल्लास की भावना आई। हम साईं जी के मंदिर अपने दुआरे पर बनवाई, अपने घरा बनाई। छोटे बनाई लेकिन जरूर बनाई। ये ललसा लेकर के अपने गांव में आ गई बाटे और अपनी कर्म भूमि में एक मंदिर की स्थापना करते हैं। साईं जी के मंदिर का स्थापना करते हैं, साईं जी की मूर्ति का स्थापना करते हैं। लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उस समय लोगन का व्यू काबा आलोक गुप्ता जी के लिए गीत के लाइन बदल के मास्टर। क्या बात है जी भैया। ए भैया गीत का संकेत हमारे मास्टर साहब दे दिए हैं कि जहां पर एक दुल्हन सजत बाटिन सौरत है, जाए के बाजार करे कर दिन बाहर उनके पति परमेश्वर इंतजार करत बाटे। जब घड़ी देखत हमें कि लगता सिटी मॉल में जोन आइसक्रीम मिलेला ओकर समय अब समाप्त हो जाई, दौड़ के अंदर जात हमें अब प्रश्न करत हमें का कहला। क्या बात है। यह प्रश्न पूछ दी है
का कर तारू धनिया हमके बतावना। रूपवा से पर्दा तनी अपना हटावना। उत्तर में का मिलता और पिया परेशान बा, दुल्हनिया परेशान बा। कहत बा माथे पर हम बिंदिया लगवली लिहली के सवारी। पलम जी सरकी जाता राजा जी सरकी जाता कमर से इज्जत होने वाली सारी। राजा जी इज्जत होने वाली सारी। पलम जी ए भैया आलोक गुप्ता जी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आलोक जनता के सेवा में लगल। मानव सेवा संस्थान खोलल। सेवा संस्थान और दिल में कही विचारपन पे का सबही के उद्धार करब हम। सबही के उद्धार करब हम लिहल मन बनाई। त दुखवा दुखियन के दुखवा दुखियन के बाबूजी आपन लिए बनाई। त दुखवा आपन लिए बनाई। त दुखवा बाबूजी आपन लिए। ए भैया जे भी दुख में फंसत बा, केहू के घरे विपद पड़ जाता, आपदा आ जाती बा, सबके लिए खड़े हो रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिए हैं। लोग सब कर है बड़ाई हो आलोक बढ़ियाई भाई हो। आलोक बढ़ियाई नमवा का चर्चा बा फैलल हो सोहरत सिरवा पे आई हो। सोहरत सिरवा पे नमवा का चर्चा बा सोहरत बा। ऊनक कबहू झुकी ये जग में, ऊनक कबहू झुकी ये जग में जे के मनी है साई। दुखवा दुखियन के दुखवा दुखियन के बाबूजी आपन लिए बनाई। त दुखवा आपन लिए त दुखवा ए भैया देखते ही देखते लोगों की मदद करने लगे, गरीबों की मदद कर रहे हैं।
गरीब बहन बेटियों का मदद कर रहे हैं और विधाता के द्वारा कोई विपत्ति पड़ जा रही है, ऐसे में विधाता के दूत के रूप में उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जा रहे हैं। ये चर्चा पूरा गूंजे लगल, लोग आपन मसीहा माने लगने आलोक गुप्ता के। देखते ही देखते मानव सेवा संस्थान उनकी देखरेख में चलने लगा, जहां पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर के मुकाम को अपने हासिल कर रहे हैं। मुकाम क्या है? उनके जीवन का एक ही मुकाम है कि इस लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह है। तेरी के भाव में कहना पड़ा क्या? अरे धरा पे उनकी मस्ती छा गई भैया हो, धरा पर उनकी मस्ती छा गई। आलोक बने मसीहा, पार हो जाई कश्ती, अरे हो कश्ती, अरे हो कश्ती। धरा पर उनकी मस्ती छा गई, आलोक बने मसीहा, पार हो जाई कश्ती। सब लोग सोचें कि कश्ती मझधार में से पार हो जाए। हमारे लिए मसीहा के रूप में आलोक गुप्ता आ गए हैं। ये भैया आगे देखन जा, आलोक गुप्ता जी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। गीत की लाइन बदल गई। गीत से सुंदर हमारे गाना का भाव है। अरे भलाई कर भैया, तो भलाई कर भैया, अरे सब कर भलाई कर भैया। लेकिन कर दारू के पियाई, लेकिन कर दारू के पियाई, सब कर भलाई करे भैया। ऐ मेरे प्यारे श्रोतागण, देखिए हर एक इंसान में बुराई, कमी और अच्छाई रहती ही रहती है। इस धारा पर, इस संसार में कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। सब कर तो भलाई कर था, लेकिन एक थे उनकर बुराई बा। खूब दारू का पियाई करे, नतीजा का निकलल लोग समझ आवे या दाती या खराब हो। बाबुआ लोग छोड़ा पियल शराब हो। भलाई कर भैया, अरे भलाई कर भैया, सब कर भलाई करे। जिंदगी के फसल यहाँ नैया, सब कर भलाई करे भैया। जिंदगी के फसल यहाँ नैया, ए भैया लोगन के भलाई कर दो।
लोगन का गरीबी में मदद करत बाटे, लेकिन एक बुराई उनके अंदर कूट कूट के भरल बा। कौनो ऐसन दिन ना बचत कि वो दारू ना पिए, वही पे उतारू हो गई। ए भैया ओकर हश्र का भई विदेशिया के लाइन में है मास्टर। इसीलिए जब भी हम गीत लिखवाते हैं कवि जी से तो कहते हैं, कवि जी विशेषतः हमारी गीत समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं उन बुराइयों का नाश करने के लिए, उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए आप गीत को और कहानी को हमेशा सेट करिएगा। देखिए भैया विशेषता हमारे जेपी मास्टर जी, देखिए दारू पीने का क्या हश्र होता है। आलोक गुप्ता की हालत देखिए हो क्या गई। ऐसन सन जोगा भाई आलोक जी के रोगा भाई, भरती मैदान दानदार अरे भाई वीराना, चिंता बरियार भइल लोग सगरी हार गए। पूनम नाही माना तारी केहू का कहना, पूनम गुजरिया हो आई तवन छड़िया, सैया की खातिर लीबर देही दिहली दाना, बोलल डॉक्टर सब गारंटी ना बात भाई, तब घूमल बाया लोग पर साई का ना जारी, ए भैया देखिए इस कहानी में क्या मोड़ आ गया। लाख समझाने के बाद, चाहे वो परिवार के द्वारा चाहे समाज के द्वारा कि आलोक गुप्ता जी आप दारू पीना छोड़ दीजिए, नहीं माने। अंततः उनका हाल ये हो गया कि मरने के कगार पे हैं, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर गारंटी लेने के लिए तैयार ही नहीं। लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अपने मसीहा को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लोग, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी धर्म पत्नी पूनम गुप्ता जी डॉक्टर से जाकर के खुल करके कही, हम रहे चाहे ना रहे हमारा सिंदूर हमेशा चमकना चाहिए। बाहरे ए भैया यही से कहल जाला ये भारत हमारी नारियों की भूमि है। ए भैया नमन कर रहे हैं
उस धर्म पत्नी आलोक गुप्ता जी के पूनम गुप्ता को, जो विराट हृदय लेकर के अपनी जान का परवाह किए बगैर अपनी पति के सलामती के लिए अपने लीवर का 70% भाग बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि आलोक गुप्ता जी आपका लीवर जो है 70% खराब हो चुका है। भैया साइंस कहता है कि लीवर शरीर का ऐसा अंग है जिसका अगर कुछ हिस्सा हम दान कर देते हैं, दूसरे को दे भी देते हैं, तब भी वो धीरे धीरे डेवलप कर जाता है। जान की बाजी लगा करके अपने सुहाग को बचाने का प्रयास पूनम गुप्ता जी की है। नमन कर रहा हूं पूनम गुप्ता जी को, जो इस प्रकार का कार्य समाज के लिए, प्रेम स्नेह के लिए एक आईना का काम किए हैं। ये भैया उसके बाद भी डॉक्टर कह दिए हैं कि कोई भी गारंटी नहीं है कि आलोक गुप्ता वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन भैया वही समय साईं जी का आशीर्वाद लगल, लोगन का प्रेम स्नेह आशीर्वाद लगल, गरीबन का आशीर्वाद लगल कि मामला कुछ परिवर्तित होत बा, कि मामला कुछ परिवर्तित होत बा। कौन मोड़ ले ली हले बा, गीत के लाइन बदल गए मास्टर। ये भैया जब ओपन सर्जरी हुई मेदांता में, सभी लोग देख रहे हैं उस ओपन सर्जरी को, लाइव टेलीकास्ट हुआ, आज भी वो रिकॉर्ड है। और आलोक गुप्ता जी खतरे से बाहर जब हो गए और जब वह दिल्ली से पुनः अपने घर वापसी किए हैं, उस समय लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। कहना पड़ा, जनता तोड़ले बा शोक के सब जो हतबा आलोक के, जनता सब उनका स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ल बा। सब आलोक गुप्ता के याद करता उनके स्वागत में खड़ा बा। गोरखपुर से बढ़ल सजल बा फूल माला, गोरखपुर एयरपोर्ट से लेकर के बड़हलगंज तक फूल माला सजा है। एक दो व्यक्ति नहीं, जनसैलाब उमड़ पड़ा है उनके स्वागत के लिए। गोरखपुर से बड़हल सजल बा फूल माला, लोग जयकार करत बा आवेला दिलवाला, लोग जयकार करत बा आवेला दिल, आवेला दिल। अरे ताल बिहारल रोक के सब जो हतबा आलोक के, बहादुर हो। ए भैया सब जनी आलोक गुप्ता के स्वागत में लगल बाटे कि हम लोगों का मसीहा आ गया है,
अरे काल में वो ताकत नहीं है कि आलोक गुप्ता को रोक सके, वो भी हार गया। जिकरे ऊपर राम के आशीर्वाद रही, साईं का आशीर्वाद रही, जननी का आशीर्वाद रही, अमाई दादा और गरीबन का आशीर्वाद रही, काल भी मुकर जाएगा भैया। कहल गई है केहू का बिगाड़ी, ए भैया केहू का बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी। यह देखने को मिला आलोक गुप्ता के कहानी में। ए भैया जब मौत के मुंह से वापस आ गई बाटे, अब जब जनता का प्यार स्नेह देखत बाटे कि जनता शोक के तोड़ करके हमारे स्वागत के लिए खड़ी है, ये भैया तब से उनके मुकाम को और 4 चांद लग गया। अब उनका एक ही उद्देश्य बा, का उद्देश्य बा? लोगों का जनसैलाब और प्रेम स्नेह देखने के बाद आलोक गुप्ता रो रहे हैं और अपने को कोस रहे हैं और कह रहे हैं क्या? देखी के स्वागत आलोक सोचे मनवा जनवा हाजिरवा, अरे सोचे जनवा हाजिरवा जी, अब यही समाज के करनवा जनवा हाजिरवा। जनवा हाजिर जनवा हाजिर जी, अब यही समाज के ये भैया आलोक जी सोच रहे हैं और प्रण कर लिए कि इस समाज के लिए मैं जीवित रहूंगा। अरे रोगी होला बैद एक दिन, जाने समाज हो, नशा मुक्ति अभियान चालू कैले बात आज हो। अरे खुले मंच से करल ऐलानवा जानवा हाजिरवा, तयलानवा जानवा अन्ना मन बात भोगवा तू, बीरनवा जनवा नशा मुक्ति अभियान आलोक गुप्ता जी शुरू कर दिए। उनको प्रतीत हो गया कि आज हमारे पास लोगों की दुआएं हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो कुछ भी हमारे पास टूटी फूटी पूंजी है उससे हमारी जान तो बच गई। हमारी धर्म पत्नी हमारी जान बचा दी, लेकिन क्या जरूरत है इस प्रकार का गलत कार्य करने की? बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। ये भैया आलोक जी अपने जीवन के संघर्ष में एक और अभियान चलाने का प्रण कर लिए हैं, जो नशा मुक्ति अभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। ए भैया ऐसन ऐसन लोग ये धरा पे आइल बटे जिस समाज के लिए एक आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो हमको और आपको प्रेरणा, जो हमको और आपको ऊर्जा देती हैं, उनसे सीख लेना चाहिए। श्रीमती पूनम गुप्ता जी से हमें और आपको सीख लेनी चाहिए कि विराट हृदय है उस नारी के अंदर। आल्हा के भाव में कहना है, अरे धन दौलतिया केहू केतना
माई भैया। दुनिया में केहू केहू पावेला सम्मान, सोना के चमक जारी, सोना के चमक जारी के अगिया से जाई ना भैया। ओइसा लोक बाबू बाटे श्रीमान, जिम सैलून टेंट वहन शादी हाल भैया। हाजिरा आपात बड़ा लोक के बाजार, हरसरी बड़हल गंज पटना चौराहा भैया। और सारा साईं जी का मूर्ति की तमाम, राम गणेश विश्वकर्मा शिव शंकर कृष्णा, नव देवियों को दिए कर्मया सथा, ऐ मेरे देशवासियों, उनके प्रेम स्नेह उनके कर्म से श्री कृष्ण जी 9 देवियों शिव शंकर जी ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वकर्मा भगवान साईं जी की मूर्ति बड़हलगंज पटना चौराहे पर नेवादा में फरसाड़ की पावन भूमि पर मूर्ति स्थापित किए। आस्था का एक अटूट स्थान दे दिए हैं, जहां पर लोग जा रहे हैं, प्रेम स्नेह पा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। एक तरफ विश्वविख्यात मुक्ति पथ, जहां पर जिसके संरक्षक जिनके अगुआ राजेश त्रिपाठी जी चिल्लूपार के वर्तमान विधायक हैं, जिनका विशेष आशीर्वाद हम लोगों पर रहता है। और दूसरी तरफ आस्था का जनसलाब फैलाने का कार्य, लोगों को रोजगार देने का कार्य, गरीबों के मसीहा के रूप में हमारे आलोक गुप्ता जी और उनकी धर्म पत्नी पूनम गुप्ता जी समाज को आईना दिखाने का कार्य कर रही हैं। नमन है उनके परिश्रम को, नमन है उनके त्याग को। कहानी के अंतिम क्षण में कहना है क्या? और करनी के जकरे मानत बाज हो का भैया, तब बन के आ गई मसीहा आलोक भैया। जिला पंचायत सदस्य वर्तमान हो, वार्ड 46 का तू ही बात अब दसान हो।
जुर्म और अन्याय दिहारो का भैया तब बन के आ गई ना मसीहा आलोक का भैया। ये भैया आज भी ऐसे ऐसे लोग मसीहा के रूप में हमारे समाज में आए हैं जिनसे लोगों का कल्याण हो रहा है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेम से, जिनके कर्मों से। नमन कर रहे हैं ऐसे जवानों को, नमन कर रहे हैं ऐसे माताओं और बहनों को। घराने का परिचय देते हुए कहना है, गुरु बिहारी रमन स्वामी अरे धन्य वतन के राही, स्वर्गीय बाबू राम सिंह का आत्मा करे गवाई। अरे धरा पे उनकी मस्ती छा गई भैया हो, धरा पर उनकी मस्ती छा गई। दिनेश दीपक बात बिरहा में एक हस्ती, धरा पर उनकी मस्ती छा गई।